नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय जेपी मौर्य के इस नए वीडियो लेक्चर में। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक के टॉपिक को एकदम अच्छी तरह से क्लियर कर लिया था, तो आज यहीं से हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए अपने कीमती समय को वेस्ट ना करते हुए इसको क्लियर कर लेते हैं। तो देखें इसमें बोल क्या रहा है। सबसे पहले इसमें क्या हुआ था कि जो लाइजल थे वो 36,000 पे कर दिए थे काउंटर पर व्यापारी के पास। उसके बाद अब आगे क्या हो रहा है कि लाइजल possessed 18,000 francs which his father had left him। कह रहा कि लॉयजल possessed 18,000 francs, मतलब लॉयजल 18,000 फ्रैंक्स के मालिक थे। possessed मतलब मालिक होना, यादगारी होना। फिर आगे which his father had left him, जिसे उनके पिताजी उनके लिए छोड़े थे। अर्थात कह रहा कि उनके पास 18,000 था, लेकिन वो भी किसने दिया था? उनके पिताजी ने उन्हें दिया था। फिर आगे कह रहा कि ही बोरोड द रेस्ट। ही बोरोड उन्होंने उधार लिया, द रेस्ट माने शेष, अर्थात जो शेष राशि था उन्होंने उधार लिया। तो ये चीज़ कह रहा है ही बोरोड द रेस्ट, मतलब शेष को उन्होंने उधार लिया। फिर आगे ही मेड, कह रहा कि ही मेड ruinous promises, took money from usurers and the whole race of lenders। कह रहा कि ही मेड ruinous promises, उन्होंने खराब से खराब वादे किए। took money from usurers, took money माने रुपया लिया, from usurers माने सूदखोरों से। कह रहा है सूदखोरों से रुपया लिया। एंड द होल रेस ऑफ लैंडर्स, कह रहा कि एंड द होल रेस और पूरी जाति से, ऑफ लैंडर्स माने उधार देने वालों के। अर्थात कह रहा है इसने यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बता रहा है कि ही मेड ruinous promises, उन्होंने खराब से खराब वादे किए। टूक मनी फ्रॉम यूजरर्स एंड द होल रेस ऑफ लैंडर्स। कह रहा कि इसने पूरा बताया कि उन्होंने खराब से खराब वादे किए और सूदखोरों से पैसा उधार लिया, तथा उधार देने वालों के पूरे जातियों से, अर्थात उधार देने वाले के पूरे जातियों से भी पैसा उधार लिए। फिर आगे देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, डिपोजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36। अब आगे फिर क्या बोल रहा है, देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस। कह रहा कि देन ही वेंट, तब वह गए, टू गेट प्राप्त करने के लिए, द न्यू नेकलेस नए हार को। कह रहा कि देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, तब वह नए हार को प्राप्त करने के लिए गए। फिर आगे फिर बोल रहा है कि डिपोजिटिंग जमा कर दिए, ऑन द मर्चेंट्स काउंटर व्यापारी के काउंटर पर 36,000 फ्रैंक्स, मतलब 36,000 फ्रैंक्स को। यहाँ से यहाँ तक ये बताया कि तब वह नए हार को प्राप्त करने के लिए गए। फिर आगे बता रहा है कि और व्यापारी के काउंटर पर 36,000 फ्रैंक्स को जमा कर दिए। फिर आगे व्हेन एम्मी लॉयजल टूक बैक द ज्वेल्स टू एम्मी फॉरेस्टियर, द लेटर सेड टू हर इन ए फ्रीज्ड टोन, यू शुड हैव रिटर्नेड देम टू मी सूनर, फॉर आई माइट हैव नीडेड देम। कह रहा कि व्हेन एम्मी फॉरेस्टियर टूक बैक द ज्वेल्स टू एम्मी फॉरेस्टियर, कह रहा कि व्हेन एम्मी लॉयजल टूक बैक, जब एम्मी लॉयजल वापस ले गई, द ज्वेल्स माने गहने को, टू एम्मी फॉरेस्टियर माने एम्मी फॉरेस्टियर के पास। जब एम्मी लॉयजल गहने को एम्मी फॉरेस्टियर के पास वापस ले गई, द लेटर माने बाद वाले ने, अर्थात एक तो आप लोगों का एम्मी लॉयजल जो उधार ले गई थी तो पहली है, और दूसरी कौन है? एम्मी फॉरेस्टियर।
तो यमी फॉरेस्टियर के बारे में द लेटर बता रहा है। तो ये कह रहा है कि द लेटर मतलब बाद वाले ने सेड टू हर उनसे कहा इन ए फ्रीज्ड टोन एक ठंडे धुन में या ठंडे लहजे में। क्या कह रही हैं? यू शुड हैव रिटर्नेड देम तुम्हें उन्हें वापस करना चाहिए था। टू मी सूनर मुझे और अधिक पहले मतलब तुम्हें उन्हें मुझे और अधिक पहले वापस करना चाहिए था। फॉर क्योंकि आई माइट हैव नीडेड मुझको अधिक ज़रूरत थी। देम मीन्स उनकी। कह रहा कि क्योंकि मुझे उनकी अधिक ज़रूरत थी। फिर आगे यम्मी लॉयजल कह रहा कि यम्मी फॉरेस्टियर है। यम्मी फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज यम्मी लॉयजल फियर्ड सी वुड। कह रहा कि यम्मी फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन मतलब यम्मी फॉरेस्टियर नहीं खोली द ज्वेल बॉक्स मतलब गहने के बॉक्स को। एज यम्मी फॉरेस्टियर फियर्ड जैसा कि यम्मी फॉरेस्टियर को डर था कि सी वुड वहगी अर्थात कह रहा कि सी वुड ओपन मतलब वह खोलेंगी पूरा कहना चाह रहा है। इसने बताया यम्मी फॉरेस्टियर ने गहने के बक्से को नहीं खोली जैसा कि यम्मी लॉयजल को डर था कि वह खोलेंगी। फिर आगे व्हाट वुड सी थिंक इफ सी शुड परसीव द सब्स्टिट्यूशन। कह रहा कि व्हाट वुड सी थिंक वह कह रहा कि वह क्या सोचती इफ सी शुड परसीव यदि वह समझ गई होती द सब्स्टिट्यूशन माने बदलाव को। कह रहा कि वह क्या सोचती यदि वह बदलाव को समझ गई होती। व्हाट शुड सी से वह कह रहा कि वह क्या कहती। फिर आगे व्हाट सी टेक हर फॉर ए रॉबर। कह रहा कि वुड सी टेक क्या वो ले लेती या समझ जाती हर माने उसे फॉर ए रॉबर एक लुटेरे के लिए। अर्थात कह रहा कि वुड सी टेक हर फॉर ए रॉबर क्या वह उसे एक लुटेरा समझ जाती या लुटेरे के रूप में मान लेती। फिर आगे यम्मी लॉयजल नाउ अब फिर आगे इसमें बता रहा है कि ये भी आप लोगों का इसमें बता रहा है कि यम्मी लॉयजल नाउ न्यू द हॉरिएबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। यम्मी लॉयजल नाउ मीन्स अब और न्यू मीन्स जान गई थी द हॉरिएबल लाइफ भयानक जीवन को ऑफ नेसेसिटी माने आवश्यकता के। अर्थात कह रहा है कि यम्मी लॉयजल अब आवश्यकता के भयानक जीवन को जान गई थी। फिर आगे सी डिड हर पार्ट हाउ एवर कम्प्लीटली हीरोइकली। कह रहा कि सी डिड उन्होंने किया अर्थात उन्होंने निभाया हर पार्ट मतलब अपने किरदार को। सी डिड हर पार्ट उन्होंने अपने किरदार को निभाया हाउ एवर यद्यपि कम्प्लीटली माने पूरी तरह से हीरोइकली माने वीरतापूर्वक मतलब उन्होंने वीरतापूर्वक अपने कह रहा कि अपने किरदार को पूरी तरह से निभाया। फिर आगे इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेब्ट। कह रहा इट वॉज नेसेसरी जरूरत थी या जरूरी था टू पे दिस फ्राइटफुल डेब्ट इस भयानक कर्ज को अदा करना। अर्थात कह रहा है कि इस भयानक कर्ज को अदा करना जरूरी था। फिर आगे सी वुड पे इट वह इसे चुकाएंगी। कह रहा कि दे सेंट अवे द मैड दे चेंज्ड देयर लॉजिंग्स दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक। कह रहा कि दे सेंट अवे द मैड उन्होंने दासी को वापस कर दिया या दासी को वापस भेज दिया। दे चेंज्ड देयर लॉजिंग्स उन्होंने अपने निवास स्थान को बदल दिया। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक उन्होंने एक दुछत्ती में किसी कमरे को किराए पर ले लिया। फिर आगे सी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ ए किचन। सी लर्नड उन्होंने सीख लिया द ऑडियस वर्क घिनौने काम को ऑफ ए किचन माने एक रसोई घर के। उन्होंने एक रसोई घर के घिनौने काम को सीख लिया। सी वॉश्ड द डिशेज उन्होंने थालियों को धोया। सी वॉश्ड द
soiled linen, their cloths and discloths which she hung on the line to dry। कह रहा कि she washed the soiled linen, उन्होंने मिट्टी युक्त छलनी को धोया। छलनी एक तरह का मतलब कपड़ा होता है। तो कह रहा कि सी वाश्ड द सॉइल्ड लिनेन, कह रहा कि उन्होंने मिट्टी युक्त छलनी को धोया। देयर क्लॉथ्स, उनके कपड़ों को धोई। एंड डिश क्लॉथ्स, और थालियों के कपड़ों को धोई। विच सी हंग, जिन्हें वह लटकाती थी। ऑन द लाइन टू ड्राई, अलगनी पर सूखने के लिए। कह रहा कि जिन्हें वह अलगन पर सूखने के लिए लटकाती थी। फिर आगे, सी टूक डाउन द रिफ्यूज, यहाँ पर आप लोगों का रिफ्यूज मतलब मना करना तो नहीं होगा, मना करना नहीं होगा। यहाँ पर रिफ्यूज माने कूड़ा कचरा भी होता है, तो यहाँ पर कूड़ा कचरा ही इसका अर्थ निकलेगा। कह रहा कि सी टूक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर, स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रीथ। कह रहा कि सी टूक डाउन, वो नीचे ले जाती थी। द रिफ्यूज मतलब कूड़ा कचरा, टू द स्ट्रीट माने गली में। अर्थात कह रहा कि सी टूक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट, कह रहा कि वह कूड़ा कचरा गली में नीचे को ले जाती थी। ईच मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह में। अर्थात वह प्रत्येक सुबह में नीचे गली में कूड़ा कचरा ले जाती थी। एंड ब्रॉट अप द वाटर, कह रहा कि तथा पानी लाती थी। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग, कह रहा कि स्टॉपिंग रुकते हुए, एट ईच लैंडिंग प्रत्येक, कह रहा कि प्रत्येक चौपाई पर। अर्थात कह रहा कि चार कोण का जो कहीं पर बना हुआ होता है वो रुक जाता है, चौकी जिसे बोलते हैं। कह रहा कि स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग मतलब प्रत्येक चौकी पर रुकते हुए। टू कैच हर ब्रीथ, अपने सांस को पकड़ने के लिए। अर्थात ये बता रहा है पूरा कि वह प्रत्येक सुबह को गली में कूड़ा कचरा ले जाती थी तथा पानी लाती थी। प्रत्येक चौकी पर अपने सांस को लेने के लिए रुकते हुए। अर्थात प्रत्येक चौकी पर अपने सांस को लेने के लिए रुकते हुए वह पानी लाती थी तथा कूड़ा कचरा नीचे गली में ले जाती थी। फिर आगे, एंड क्लॉथड like a woman of the people, she went to the grocers, the butchers and the fruiters with her basket on her arm, shopping, haggling to the last sou of her miserable money। ये बता रहा है कि एंड क्लॉथ, कह रहा कि और कपड़ा पहनती थी। लाइक ए वोमेन ऑफ द पीपल, लोगों के महिलाओं की जैसे। कह रहा कि तथा लोगों के महिलाओं की तरह या महिलाओं के जैसे कपड़ा पहनती थी। फिर आगे, सी वेंट टू ग्रोसर्स, कह रहा कि सी वेंट वह जाती थी, टू ग्रोसर्स माने दुकान वाले के पास, द बूचर्स कसाई के पास, एंड द फ्रूटर्स और फल बेचने वाले के पास, विथ हर बास्केट ऑन हर आर्म मतलब कह रहा कि अपने बाह में अपने टोकरी के साथ। अर्थात कह रहा कि अपने बाह में अपने टोकरी के साथ, कह रहा कि वह दुकान वाले के पास, कसाई वाले के पास और फल बेचने वाले के पास जाती थी। शॉपिंग बाजार करने के लिए। हैगलिंग मोल भाव करती थी। टू द लास्ट साउ मतलब अंतिम सू के लिए। आप हर मिजरेबल मनी अपने बहुत ही कठिनाई वाले पैसे के लिए। अर्थात अपने बहुत ही कठिनाई वाले पैसे के लास्ट साउ के लिए भी वह मोल भाव करती थी। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का हो गया इस वीडियो में। अब आप लोगों को अगला टॉपिक जो है वो मिलेगा अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखें। यदि वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।